दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां लड़की की शादी से पहले उसकी वर्जिनिटी का प्रमाण मांगा जाता है। वर्जिनिटी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति ने कभी भी संभोग नहीं किया होता और ये देश इतना खतरनाक है कि अगर कोई महिला किसी गैर मर्द से बात कर ले तो उसको लेने के देने पड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ईरान देश के बारे में कुछ ऐसी बातें और कानून सुनने को मिलेंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप ये वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 16,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैला ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के लिहाज से ये भारत के आधे हिस्से जितना है। इसकी पूर्वी सीमा अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से और दक्षिणी सीमा फारस की खाड़ियों से, बाकी उत्तरी और पूर्वी सीमा तुर्कमेनिस्तान से लगती है। ईरान की राजधानी तेहरान है। तेहरान ईरान की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। तेहरान वायु प्रदूषण के मामले में सबसे खराब देश है, जहाँ अनुमानत प्रतिदिन 27 व्यक्ति वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों से मर जाते हैं। दोस्तों, ईरान की करेंसी ईरानियन रियाल है, जहां पर भारत के 1 रुपए की कीमत 590 ईरानिया रियाल के आसपास होती है। दोस्तों, ईरान देश में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर यहां आप शराब पीते पकड़े गए तो कानून के मुताबिक 80 कोड़े मारे जाने का प्रावधान है। फिर भी इस देश में हर साल 8 करोड़ लीटर शराब की खपत आसानी से हो जाती है। इस देश का कानून सुनकर आप एक ही बात कहेंगे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं। दोस्तों, जैसा कि भारत में मासूम लड़कियों का रेप करने वालों को फांसी तो सुना दी जाती है, पर तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। लेकिन ईरान इस मामले में 10 कदम आगे है। ईरान में यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का बलात्कार करता है तो पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि वो उस व्यक्ति को उस महिला से शादी करने के लिए मजबूर करे। हालांकि वे तुरंत बाद में उसे तलाक भी दे सकते हैं। ईरान में तलाकशुदा महिलाओं की संख्या अविवाहित लड़कियों की तुलना में अधिक है। शादी के 1 घंटे बाद तलाक। अजीब देश है यार। ईरान में वैवाहिक बलात्कार का कोई कानून नहीं है, क्योंकि ईरान सरकार मानती है कि एक महिला अपने पति की संपत्ति होती है। यदि पति अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उस पुरुष को अपने परिवार के किसी पुरुष द्वारा समझाया या धमकाया जा सकता है, लेकिन इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। ये भी सुन लीजिए कि ईरान में जो लोग शादी नहीं करते उन्हें अपने परिवार के साथ रहना मना है और उन्हें नामर्द की सूची में रखा जाता है। अगर इस हिसाब से देखें तो आपके पड़ोस में कितने नामर्द हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस देश की कोई भी महिला किसी गैर मर्द से बात नहीं कर सकती और बिना हिजाब के पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकती। अगर ऐसा करते हुए पकड़ी गई तो उसे 2 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा धार्मिक नियमों के अनुसार कोई महिला नहाने के कपड़ों में किसी पुरुष के सामने नहीं आ सकती। दोस्तों, ईरान में लड़की की शादी से पहले उसकी वर्जिनिटी का प्रमाण मांगा जाता है। ऐसे में शादी से पहले वर्जिनिटी वापस पाने के लिए ये लड़कियां सर्जरी का सहारा ले सकती हैं ताकि उनकी वर्जिनिटी उन्हें वापस मिल सके। इस सर्जरी को हाइमोनोप्लास्टी कहा जाता है। 4 साल पहले यहाँ के मौलवी अयातुल्ला सदीक रूहानी ने एक फतवा जारी किया था जिसमें इन्होंने हाइमोनोप्लास्टी को वैध बताया था, लेकिन ये सर्जरी आधिकारिक तौर पर मान्य नहीं है। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को देखते समय ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें ताकि मैं जब भी अपना वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईरान में आप शादी घंटों के हिसाब से या दिनों या हफ्तों के हिसाब से भी कर सकते हैं। इस शादी को मुताह निगाह कहा जाता है, जिसका मतलब है अस्थायी शादी। अब आप सोच रहे होंगे ये मुताह निगाह क्या है, तो लगे हाथों 2 लाइन इसके बारे में भी बता देते हैं। मुताह निकाह को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या कानूनी वेश्यावृत्ति भी कहते हैं। मुताह का शाब्दिक अर्थ है आनंद, मजा, प्लेजर। इसी एक बात से ये पता चलता है कि मुताह शादी का कितना वाहियात रूप है, महज मजे के लिए शादी। मेरे मुसलमान भाई इस बात से वाकिफ हैं कि इस्लाम में वेश्यावृत्ति हराम है, जिस्म बेचने या खरीदने पर पाबंदी है। निकाह के अलावा किसी तरह का भी शारीरिक संबंध जिनाह माना जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो अवैध संबंध।
इसे देखकर तो लगता है मजहब की हदों में रहते हुए बदफेली करने का उपाय ही प्रतीत होता है। मुता निकाह की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे लड़की पवित्र हो, उसका मुस्लिम होना जरूरी है, या कम से कम अहले किताब हो, वो पहले से शादीशुदा न हो, भय विचार से लिप्त न हो, नाबालिग न हो। दिलचस्प बात तो ये है, तमाम शर्तें औरतों के लिए हैं। मर्द किसी भी उम्र का, किसी भी रंग रूप का, खेला खाया या कुंवारा एलिजिबल हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने के बाद मुता निकाह समाप्त हो जाता है। ऐसी शादी करने का अधिकार केवल शिया मुस्लिम को ही है, सुन्नी मुसलमानों को बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस देश में 95% से भी ज्यादा शिया मुस्लिम रहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे भारतीय मुसलमानों में ये कानून नहीं है। तो ये बातें अपने आप पर न लें, इस वीडियो में सिर्फ ईरान की चर्चा हो रही है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सन 1980 में ईरान और इराक का युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका की दोगली नीति सामने आई थी। एक तरफ अमेरिका युद्ध में इराक को सहयोग दे रहा था और दूसरी तरफ ईरान को युद्ध सामग्री और हथियार बेच रहा था। दोस्तों, ईरान देश दक्षिण कोरिया की तरह सैटेलाइट टेलीविजन पूरी तरह से बैन कर रखा है। इस देश में सरकार द्वारा दिखाए जाने वाले चैनल ही चलते हैं। क्या आपको पता है कि 2013 में ईरान के संसद में एक बिल पास हुआ था, जिसमें पिता गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है। ईरान देश में लड़की की शादी की कानूनी उम्र 13 साल रखी गई है और लड़के की कानूनी उम्र 15 साल होती है, और इस उम्र में ये वोट भी दे सकते हैं। इसी वजह से ईरान में बाल वेश्यावृत्ति बढ़कर 635% हो गई है। अकेले तेहरान में लगभग 84,000 महिलाएं और लड़कियां वेश्यावृत्ति में हैं। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में सबसे ज्यादा ईरानी महिलाओं की तस्करी की जाती है। इसी के साथ ईरान के दक्षिणी पश्चिमी एशिया भागों में हीरोइन की स्मगलिंग भी बहुत ज्यादा होती है। इसे रोकने के लिए लगभग पिछले 25 वर्षों में 3600 से अधिक ईरानियों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, लगभग 14.2% ईरानी मोटापे से ग्रस्त हैं, जो मोटे लोगों वाले देश के मामले में 41वें स्थान पर है। समोवा मोटापे लोगों के मामले में प्रथम स्थान पर है, जहां की 75% आबादी मोटापे से ग्रस्त है, जबकि अमेरिका इस मामले में 6ठे स्थान पर है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ईरान की बातें जो शायद ही आपको पता हो। आशा करता हूँ ईरान के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे मैं जब भी वीडियो डालूं आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।